हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज बच्चों मैं आपको भिन्न के बारे में यहाँ बताऊंगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, आवर्त दशमलव भिन्न पर आधारित प्रश्न। चलिए हम इसमें आपको बताते हैं। तो चलिए देखिए, सवाल पहला दिया गया है 0 दिया गया है 3467 के बार लगा हुआ है, और इसके बाद प्लस करके दिया गया है 0.1333 पे बार लगा हुआ है। तो देखिए इसको हम कैसे हल करेंगे। तो चलिए हम देखते हैं कैसे हल करेंगे। तो देखिए इसको हमें जोड़ना है। आप इसको पहले आप जोड़ दीजिए, जिस तरीके से हमें नॉर्मल जोड़ना होता है उसी तरीके से हम इसको जोड़ेंगे। तो देखिए यहाँ अगर हम इसको जोड़ते हैं इस तरीके से करके, यहाँ पे इस पे बार लगा हुआ है, तो पहले इसको हम जोड़ लेते हैं, ठीक है। तो जोड़ने के बाद कितना आएगा आप देख सकते हैं, 7 3 हो जाएगा 10, हासिल 1 6 और 3 9, 1 10, फिर हासिल 1 हो जाएगा, 4 3 7 1 8 हो जाएगा, 3 1 4 हो जाएगा। दशमलव हमारा 4 अंक पे, क्योंकि मैं जोड़ रहा हूँ इसलिए 4 अंक पे ही दशमलव लगेगा। तो देखिए जोड़ने के बाद यहाँ हमारा कितना आ रहा है, 0.4800 आ रहा है, ठीक है। लेकिन जोड़ने के बाद होता क्या है कि हम इसमें 1 एक क्या करेंगे, प्लस करेंगे, ठीक है। कितना प्लस करेंगे, तो भाई यहाँ लास्ट डिजिट में हमको 1 जोड़ना होगा। तो यदि हम यहाँ 1 जोड़ देंगे तो हमारा 1 आएगा, 0 आएगा, 8 आएगा, 4 आ जाएगा, दशमलव लगा देंगे। इसके बाद जितने अंक पे बार लगा है उतने अंक पे हम बार लगा देंगे। तो हमारा जो एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा वो कितना आएगा, 0.4801 पे बार। यही हमारा इसका फाइनली आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आप इसको देख सकते हैं। तो आगे आप लोग सुन रहे हैं, चलिए फिर आगे देखिए। आगे फिर देखिए, कोई दिक्कत नहीं, इसमें आपका भी क्लास चलती है, आप लोग घबराइए मत। देखिए अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, दिया है 3.68, ठीक है। दिया है 3.68, ऊपर हम बार लगाएंगे, फिर माइनस दिया गया है 2.79 के ऊपर बार लगाया गया है, ठीक है। तो इसको हम कैसे हल करेंगे, चलिए आप लोग हल करके बताइए हमें कैसे लगेगा। लगाइए कैसे हल होगा, जल्दी करिएगा। केवल इसमें घटाना है। देखिए बच्चों यहाँ घटाने के बाद क्या करेंगे, -1 यहाँ घटा देंगे। तो -1 घटाएंगे तो आपका जो है वही वैल्यू प्राप्त हो जाएगा। तो यदि मैं घटाता हूँ तो 18 में से 9 गया तो 9 ही आएगा। यहाँ बचा कितना, 5, 5 में से 15 हो जाएगा, 15 में 7 गया 8 हो जाएगा, बचा यहाँ 2, 2 में से 2 घटाएंगे 0 वैल्यू आ जाएगी। तो 0.2 रुपये आएगा। और बार जो है, और हमको ये देखना है मैंने अब की घटाया है, इसलिए यहाँ से 1 घटेगा। तो जब 1 यहाँ से घटेगा तो यहाँ से आप इसको ऐसे घटाएंगे, ठीक है। तो घटाएंगे तो आ जाएगा कितना, 88, और 2 के बार है तो 2 के बार लगा देंगे। तो हमारा आंसर कितना आया, 0.88 पे बार हो जाएगा, ठीक है। तो यही हमारा आंसर है, सभी का आ गया। चलिए फिर उसके बाद आगे चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोग चलेंगे। देखिए हमको बताना है 0.4 पे बार, 0.4 पे बार का वर्गमूल बताना है, ठीक है। इसका वर्गमूल बताना है कितना आएगा, ठीक है। मैं ऑप्शन आपको दे रहा हूँ, चलिए देखिए मैं ऑप्शन दे रहा हूँ 0.8 पे बार पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन में दे रहा हूँ 0.6 पे बार, तीसरा ऑप्शन दे रहा हूँ 0.9 पे बार, और अगला ऑप्शन दे रहा हूँ 0.9। ये हमारा ऑप्शन है और ये मेरा सवाल है। तो चलिए हल करिए, देखिए कितना आता है इसका, कितना आएगा, बी नंबर 0.6। तो हमारा देखिए यही सही आता है जो कि आपने बताया। चलिए देखते हैं हम कैसे ये सही आया। तो हमने किया क्या, इसको वर्गमूल, पहले 0.4 को हम किस रूप में चेंज करेंगे, भिन्न के रूप में चेंज करेंगे। और भिन्न के रूप में क्या होता है, जैसे कि देखिए यहाँ पे अगर 4 है तो अगर एक संख्या है और उसी के ऊपर बार भी लगा है तो उसके नीचे हम क्या लिखेंगे, आप लोग बोल सकते हो क्या लिखेंगे, 9 लिखेंगे, हो गया। और इसके ऊपर क्या क्या करना है, इसका हमें वर्गमूल निकालना है। वर्गमूल का मतलब आप देख सकते हैं इस तरीके से निकाल लेंगे। और 4 का वर्गमूल 2 और 9 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अगर हम इसको काटेंगे तो दशमलव लगा के 0 बढ़ा के 3 6 18, फिर 2 बचा, फिर 3 6 3 6 3 6 18। तो इस चीज को हम 60 में लिख सकते हैं 0.6 पे बार।
क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि वो संख्या बार बार दोहराई जा रही है, इसकी वजह से हम उस पर एक संख्या लिख के बार लगा सकते हैं। ठीक है, फाइनली हमारा आंसर आपका क्या आ जाएगा? बार 6 आएगा, 0.6 बार हमारा जो है आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आगे समझें। चलिए बच्चों फिर आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन एक हम देख लेते हैं। पूछ रहा है कि 1.36 और 3/6 पे दिया है बार। ठीक है, तो कैसा लगेगा? चलिए मैं आपको एक दे रहा हूँ समय 10 सेकंड का, आप इसको लगाओ जल्दी से, बहुत ही छोटा सवाल है। लगाइए, सूरज लगाइए, देखिए क्या आता है। तो 1.36 आपके सामने दिया गया है। तो इसको मैं क्या करूंगा बताओ भैया, जल्दी आंसर बताओ फिर मैं लगाऊं। कितना आ गया? 1 + 36/99 होगा। 1 से पूरा बटे में लाइए, सही मत लाइए, उसको बटे में लाइए जल्दी से काट के, तुरंत आंसर लाइए। 2 से 4 सेकंड का सवाल है आपका। मैं इसको लिख कैसे सकता हूँ? 1 लिखूंगा, देखिए सही इसको लिखता हूँ। ठीक है, अगर मैं चाहूँ तो आगे प्लस लगा सकता हूँ 36 लिख के। 15 दोनों अंक पे बार है तो इसलिए हम क्या लिखेंगे? बटे 9 लिखेंगे। ठीक, क्योंकि दोनों अंक पे बार है। करना क्या है, यहाँ 3 से काटेंगे, 3 एकम 3 दूना, और 3 से काटेंगे 3 त्रिका 9। क्लियर हुआ? फिर मैं चाहूंगा 3 से काट सकता हूँ, 3 चौक 3 से काटूंगा तो कितनी बार में कटेगा? 11 बार में कटेगा। अब देखिए 11 एकम 11 और 11 4 15, आ कितना गया? 15/11। यही हमारा क्या आ जाएगा? फाइनली आंसर आएगा। ठीक है, तो ऐसे ही लगाना है, बहुत ही सिंपल सवाल है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। सभी को आया? आप सभी लोग जो है बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्योंकि ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों क्लास है। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है 0.4777 ... इनफाइनाइट को हमें चेंज करना है भिन्न के रूप में। किस रूप में चेंज करना है? भिन्न के रूप में चेंज करना है। तो चेंज करिए, मंदाकिनी चेंज करिए। आप सभी लोग जितने भी बच्चे बैठे हैं सभी लगाएं। मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ बताइएगा। तो मैंने कहा क्या कहा, मैं इसको 60 में कैसे लिख सकता हूँ? 0.47, और जितने जो अंक बार बार दोहराया जा रहा है उस पे मैं क्या लगाऊंगा? बार लगा दूंगा। तो देखिए मैं इसे बार लगा सकता हूँ। अब इसको आप भिन्न में चेंज कर लीजिए। तो भिन्न में चेंज करूंगा तो क्या आ जाएगा भैया इसके लिए? तो जाहिर सी बात है, मैंने आपसे कहा था पहले आप 47 लिख लीजिएगा, और जिस संख्या पे बार नहीं लगा है वो संख्या यहाँ से क्या करिएगा? घटा दीजिएगा। और बटे जितने इनके बार लगा है उसके लिए 9, एक इनके बार लगा उसके लिए 9, जिसके ऊपर बार नहीं लगा उसके लिए क्या लिखेंगे? 0 लिखेंगे। अब 47 में से मैं 4 घटाऊंगा तो हमारा आंसर कितना आएगा? 43/90 हमारा यही इसका एग्जैक्ट आंसर भिन्न के रूप में आ जाएगा। ठीक है, बहुत ही आसानी से आप लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर आगे चलते हैं। अगला सवाल आप देखेंगे तो एक सवाल और इसमें हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, कैसे लगेगा? थोड़ा सिंपलीफिकेशन करके सवाल दिया गया है। चलिए देखिए, दिया गया है 0.1 पे बार का स्क्वायर दिया गया है। ठीक है भैया, इसके बाद जो है मझला ब्रैकेट खोला और उसमें दिया 1 - 9 दिया, और छोटे ब्रैकेट में फिर दे दिया 0.16, और उस 6 पर भी बार आपको दिया गया है। इसका होल स्क्वायर मझला ब्रैकेट क्लोज हो जाता है। ठीक है, तो चलिए बच्चों मैं लगाता हूँ या फिर आप पहले लगाओ। इसको लगा के हमें बताइए, देखिए कितना आंसर आता है इसका, जल्दी से बताइएगा। मैं ऑप्शन भी रख दे रहा हूँ आपके सामने। तो दिया है -1/162, दूसरा ऑप्शन दिया है 1/108। ठीक है, अगला ऑप्शन दिया है 7696/10⁻6 दिया है, और अगला क्वेश्चन दिया है 1/109 दिया है। अब इसी में से हमारा एक आंसर है। ठीक है, तो आप इसको बताइए कौन आंसर हो सकता है। ठीक है, तो बताइएगा।
तो देखिए चलते हैं हम अपने तरफ लगाते हैं। बताइए कितना आंसर आया भैया? चलिए देखिए, हाँ तो देखिए मैं थोड़ा इसमें ट्राई करता हूँ। दिया एक अंक में बार दिया है तो इसलिए हम क्या लिखेंगे, एक लिखेंगे और बटा जो एक में बार है तो उसके लिए 9 लिखते हैं। और ये क्या कर दिया, इसका वर्ग कर दिया है। हम चाहें तो 9 को लिख सकते हैं, ये 9 का वर्ग हो जाएगा कितना, 81 हो जाएगा। और एक का वर्ग करेंगे तो वही आएगा, इसलिए इसका जो हमारा आंसर आ जाएगा वो 1/81 आ जाएगा। ठीक है, चलिए मैं फिर आगे बढ़ता हूँ। 1 - 9 और इसको देखिए मैं कैसे लिख सकता हूँ, मैं इसको लिख सकता हूँ 16 - 1। ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ एक पे बार नहीं है इसलिए एक घटाना पड़ेगा। और जितने अंक पे बार है, यहाँ एक अंक पे बार है इसलिए 9, और जो एक अंक बार नहीं है तो उसके लिए 0 हो जाएगा। ठीक है भैया, अब इसको देखिए, इसके स्क्वायर का यहाँ पे मैं इसको ऐसे कर देता हूँ। ठीक है, अब देखिए 16 में से अगर मैं एक घटा रहा हूँ तो हमारा कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। 15 बटा आ जाएगा कितना, 90 आ जाएगा। अभी इसके ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है। ठीक है, 1 - 9 मझला ब्रैकेट, और इधर क्या है 1/81 हो गया। ठीक है, अब देखिए अगर मैं इसको चाहूँ तो काट सकता हूँ। 15 एकम 15 छक्का 90, 1/6 और 1/6 और 9 का गुणा अगर 1 में करेंगे तो 9 एकम, या पहले आप वर्ग कर लीजिए तो 1 का वर्ग करेंगे 1 हो जाएगा, 6 का वर्ग करेंगे 36 हो जाएगा, और गुणे 9 - 1। देखिए इस तरीके से मैं यहाँ से तक हल करूंगा, और 1 बटा दिया है 81। ठीक है, अगर मैं चाहूँ तो इसको हल कर सकता हूँ। देखिए काट सकता हूँ, 9 - 4 = 36। कहने का मतलब 4, देखिए 1 - 1/4 आ गया। अगर मैं इसको काटूंगा 4 एकम 4, 4 में से 3 1 घटाऊंगा 3 बटा आ जाएगा 4। ठीक है, 3/4 और गुणे इधर क्या बचा 1/81। देखिए मैं चाहूँ तो काट सकता हूँ, कितनी बार में कट जाएगा, 27 बार में। 3 से 27 × 81 होता है, और बराबर हो जाएगा 1 बटा नीचे 27 चौका होता है 108। तो फाइनली आंसर हमारा कितना आ गया, 1/108 हमारा आंसर इसका आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको हल करेंगे। ठीक है, तो इसको छोटा भी किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं, सिंपलीफिकेशन आपका है। चलिए फिर देखते हैं आगे। चलिए बच्चों अगला सवाल हम देखते हैं। भिन्न पे इबारती प्रश्न कुछ है, भिन्नों पर इबारती प्रश्न है जो हम लोग लगाएंगे। भिन्नों पर इबारती प्रश्न, ठीक है, भिन्नों पर इबारती प्रश्न है। चलिए देखते हैं, हम लोग लगाते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन ये दिया गया है, कह रहा है कि ये कह रहा है कि किसी भिन्न के अंश और हर में, ठीक है, किसी भिन्न के अंश और हर में एक जोड़ने पर उसका मान 2, ठीक है, उसका मान कितना हो जाता है 2। मान लेते हैं हम कि भिन्न उसका ले लेते हैं x बटा y, भिन्न हम ले लेते हैं x बटा y, जिसमें उसका अंश है x और हर है y है। इसमें कह रहा है कि अगर हम एक जोड़ दें, प्रत्येक में एक जोड़ दें, तो उसका जो आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। और कह रहा है अगर उसी भिन्न में एक घटा दिया जाए, उसी भिन्न में यदि एक घटा दिया जाए तो उसका जो आंसर आ रहा है वो कितना जा रहा है, 4 आ जा रहा है। तो पूछ रहा है इसमें कि इसका अंश क्या है, अंश मतलब x की वैल्यू पूछ रहा है, इसकी वैल्यू पूछ रहा है x की, क्योंकि x ही अंश है। तो चलिए दोस्तों हम इसको लगाते हैं। तो करेंगे क्या, ये चीज बटे में इधर इसको हम लाइन गुणे हो जाएगा, तो x + 1 हो जाएगा बराबर y, इसका 2 में गुणा होगा 2y + 2 हो जाएगा। अब इसको हम पक्षांतर करेंगे, इसको उधर ले जाएंगे, तो x - 2y बराबर हो जाएगा 2 में से 1 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा आंसर। देखिए यहाँ 1 यहाँ 2 है तो यहाँ 1 आंसर आपका आ जाएगा घटने के बाद। ठीक है, तो इसको भी आप हल कर लीजिए उसी तरह। तो x - 1 बराबर हो जाएगा 4y माइनस हो जाएगा कितना, 4 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखिए 4, इस 4y को हम लाएंगे इधर तो हो जाएगा 4 माइनस x - 4y, -1 उधर जाएगा, प्लस हो जाएगा 1, -4 में से +1 घटेगा -3 आ जाएगा। देखिए
एक ये समीकरण बनेगा, एक ये समीकरण बनेगा, दोनों समीकरण की तुलना करके आप घटा देंगे। लीजिए मैं इस समीकरण को यहाँ लाकर घटा रहा हूँ, इसे यहाँ नीचे रखूंगा तो देखिए हो जाएगा x माइनस 4y बराबर हो जाएगा -3। अब यहाँ से आप घटाइए, देखिए मैं ऐसे घटा रहा हूँ तो ये तो देखिए प्लस माइनस आपका कट जाएगा और यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 4y में से 2y घटाएंगे कितना हो जाएगा 2y हो जाएगा। ठीक है, अब बराबर माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 3 कितना हो जाएगा 4 और 2 से मैं काट सकता हूँ इसको, तो y बराबर कितना आ गया बच्चों 2 आ गया, y बराबर 2 आ गया। और मुझसे पूछा क्या है, मुझसे पूछा है x का मान अंश का, तो y वाले स्थान पे आप वैल्यू रख दीजिए तो हो जाएगा x माइनस 4 दूनी 2 रखेंगे यहाँ पे 4 दूनी 8 और बराबर -3, फिर x बराबर पक्षांतर करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा +5 आ जाएगा। तो बच्चों यही हमारा फाइनली आंसर हो जाएगा और यही हमसे पूछा था। ठीक है, तो सभी को समझ में आया? चलिए, कोई दिक्कत किसी को? सत्यम आपको? चलिए फिर देखिए अगला क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, आप लगाएंगे इसको। ठीक है, नया क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन ये दिया गया है, कह रहा है कि लिखिएगा, कह रहा है यदि किसी समान के 2/3 भाग का मूल्य, यदि किसी समान के, लिखिएगा आप लोग, यदि किसी समान के 2/3 भाग का मूल्य 2/3 भाग का मूल्य 2200 रुपया है। कितना रुपए है? 2200 रुपए है। ठीक है, 2/3 भाग का मूल्य 2200 रुपए है, तो उसके 3/11 भाग का मूल्य कितना होगा? तो उसके 3/11 भाग का मूल्य कितना होगा? भाग का मूल्य कितना होगा? चलिए बच्चों इसको हम लगाते हैं, पहले आप ट्राई करिए, देखिए क्या आंसर आता है, फिर इसके बाद मैं जो है ट्राई करूंगा। सिंपल सवाल है, कुछ नहीं है, कैसे हम हल करेंगे? 900 कितना आ गया? तो 900 फाइनली आंसर आपका 900 बिल्कुल सही है, 900 ही हमारा आंसर आएगा। ठीक है, तो चलिए एक बार मैं भी ट्राई करता हूँ, देखिए कैसे 900 आएगा। तो देखिए मैंने आपसे अभी भी कहा कि 2/3 का जो दाम है वो कितना है बच्चों? 2200 रुपया है। कितना है? 2200। तो करना क्या है, अगर आपको यहाँ से चाहे तो हमें 3/11 का वैल्यू निकालना। 3/11 अगर इधर आप गुणा कर रहे हो तो आप 3/11 का गुणा इधर भी करो, कर नहीं सकते? कर सकते हो। मुझसे क्या पूछ रहा है? यही वैल्यू पूछ रहा है, इसलिए इसको घेरे में कर लीजिए क्योंकि इसको मुझे छूना नहीं है, इसी का आंसर देना है। तो मैं चाहूंगा कि इसको ऐसे यहाँ से काट सकता हूँ। देखिए 2 से मैं काट रहा हूँ, 2 एक कम और डबल 0, 1100 बार में कटेगा। और देखिए 11 से मैं इसको चाहूंगा काटूंगा तो ये कितनी बार में कट जाएगा? 100 बार में कट जाएगा। और 3 इधर बटे में इधर गुणे में हो जाएगा, 3 3 का 9 और 9 में 100 से गुणा करूंगा, सीधा हमारा आंसर कितना आएगा? 900। तो कितने का दाम आया? 900। 3/11 भाग का वैल्यू आपका 900 आया। तो आगे होगा समझ में आप सभी को? चलिए आगे हम बढ़ते हैं। मंदाकिनी आपको आया? चलिए देखिए फिर अगला क्वेश्चन देखिए, दिया गया है किसी पार्टी में, चलिए क्वेश्चन आप लिखते रहिएगा, किसी पार्टी में 120 सदस्य हैं। कितने सदस्य हैं? 120 सदस्य हैं। ठीक है, किसी पार्टी में 120 सदस्य हैं, कहने का मतलब सदस्य की जो संख्या है वो 120 है। इनमें 2/3 पुरुष, कितने पुरुष हैं? 2/3 पुरुष। पुरुष की संख्या जो दिया है वो कितना दे दिया है? 2/3 अर्थात 2/3 पुरुष है। और शेष कह रहा है महिलाएं हैं, तो शेष महिला है। तो महिला की संख्या आप करेंगे क्या? जाहिर सी बात है कि एक में से आप क्या करेंगे? टोटल हमारी भाग है 1 और उस एक भाग में 2/3 पुरुष है,
तो आप 1 से घटाइए, शेष भाग हमें कितना मिल जाएगा? 3 एकम 3 में से 2 घटाएंगे 1/3, तो 1/3 कौन है? महिला हो गई। सभी को है समझ में? आगे देखिए फिर क्या कह रहा है कि 12 महिला सदस्यों के सिवाय सभी सदस्य विवाहित हैं। 12 महिला सदस्य जो हैं वो क्या हैं? उनके सिवाय 12 महिला सदस्य के सिवाय कह रहा है कि 12 महिला सदस्यों के सिवाय सभी सदस्य विवाहित हैं। कहने का मतलब 12 महिला अविवाहित हैं, 12 महिला अविवाहित हैं। तो पूछ रहा है कि इस क्लब में कितनी विवाहित महिला सदस्य हैं? तो जाहिर सी बात है, तो 12 महिला अगर अविवाहित है तो कितनी महिला विवाहित हैं, यही क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। कितनी महिला विवाहित हैं? ठीक है, विवाहित। तो भैया आप लोग लगा के हमको दिखाइए जल्दी से, आपके पास 1 मिनट का समय है, जल्दी लगाइए। तो सबसे पहले आप शेष महिला का देखिए 120 का कितना भाग निकालेंगे? हमें आंसर क्या चाहिए? महिला का चाहिए, तो महिला का 1/3 है, 120 का 1/3 निकाल लीजिए फटाक। कितना आ जाएगा? कितना आएगा? 3 × 12 आ जाएगा 40। बिल्कुल सही, महिलाएं 40 हो गई। अब 12 महिला इसमें क्या है? जिनकी शादी नहीं हुई है। 12 महिला ऐसी हैं जिनकी शादी नहीं हुई है, लेकिन ये पूछ क्या रहा है कि कितनी महिला हैं जिनकी शादी हुई है? तो कितनी है? 12। इसी में से हम घटा देंगे, सीधा हमारा आंसर कितना आ गया? 28। 28 महिला ऐसी हैं जिनकी शादी हुई है, और यही हमसे क्या कर रहा है? पूछ रहा है। आया नहीं आया? करेंगे क्या? 120 सदस्य हैं जिसमें 1/3 महिला हैं, काटें तो हमारा टोटल महिलाओं की संख्या 40 आ गया। और 12 महिला क्या हैं? जिनकी शादी नहीं हुई है, लेकिन पूछ क्या आपसे रहा है? जिसकी शादी हुई उतनी महिला बताइए। तो 12 महिला इसी में से घटा देंगे, सीधा हमारा आंसर कितना है? 28 महिला जिनकी शादी हुई है। तो सभी को आ गया होगा समझ में? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारे सामने दिया गया है, देखिए। तो बच्चों ये आप आंसर बताइएगा। A/3 दिया है और प्लस बराबर दे दिया है B/4, बराबर दे दिया है C/7। तो पूछ रहा है A + B + C और बटा नीचे दे दिया है C का मान, इसी का हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए मान ज्ञात करिए। तो मैंने आपको बताया है कि अगर ऐसे में संख्या दे दिया जाए और बीच में बराबर लग गया तो आप समझ जाइएगा कि A का मान कितना हो जाएगा? 3, B का मान 4, तो C का मान 7। बस वही मान वहां हम क्या करेंगे? पुट कर देंगे। तो क्या हो जाएगा? 3 + 4 + 7 और बटा C का मान नीचे 7। तो 4 3 7 7 14 और बटा 7, सीधा आंसर हमारा कितना आ गया? 2। कितना आंसर आया? 2 हमारा आंसर आ गया। ठीक है, बिल्कुल एकदम सही। सभी का क्या होगा हमारे समझ से? चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। तो मैथ हम लोगों का बहुत ही कठिन सवाल नहीं है, इजी ही है, जिसको हमें लगाना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन एक बार और देख लेते हैं। दिया गया है 4 की घात 5 + 4 की घात 5 + 4 की घात 5 कितनी बार दी गई है? 3 बार दी गई है। अब बटे नीचे दिया गया है 3 की घात 5 + 3 की घात 5। ठीक है, इसके बाद देखिए फिर दिया गया है, गुणे करके दिया गया है 6 की घात 5 + 6 की घात 5 + 6 की घात 5 + 6 की घात 5। कितनी बार दिया गया है? 4 बार दिया गया है। अब बटे नीचे दिया गया है भैया 2 की घात 5 + 2 की घात 5 + 2 की घात 5 और इसके बराबर रख दिया 2 की घात n। और जहाँ n एक पूर्ण संख्या है और उसी n की हमें जो है वैल्यू देना है, उसी n का हमें आंसर देना है। क्या आएगा? ऑप्शन में आपके सामने रख रहा हूँ, देखिएगा। ऑप्शन आपका है 12, दूसरा 11, तीसरा है 10 और चौथा है ऑप्शन में 9। तो इसी में से हमारा एक सही होगा। तो चलिए बताइए कौन हमारा सही हो सकता है। ठीक है बच्चों, तो ये बच्चों आपके लिए है, ऑल वनडे एग्जाम के लिए है, टेट और सीटेट सभी परीक्षाओं के लिए, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आप इस चीज़ को पढ़ सकते हैं। ठीक है, अभी हाल ही में पेट वाला एग्जाम हुआ है, वहाँ से ऐसे क्वेश्चन आए थे। ठीक है, भिन्न से आए थे, करनी साथ आए थे। ठीक है, तो कितना हमारा आंसर आएगा? देखिए आपके सामने रखा है 12, 11, 10 और 9, इसी में से एक आंसर हमारा है।
ABCD 4 ऑप्शन आपके सामने रखे गए हैं। बताइए क्या आएगा? तो लगा बच्चों आप लोगों का कितना आया? 11। बिल्कुल सही आंसर है। फाइनली आंसर आपका 11 ही आएगा। ठीक है, चलिए देखिए कैसे आएगा। और बाकी लोगों का आया कि नहीं? देखो भैया कैसे आएगा, तो आप देख सकते हैं। तो मैंने यहाँ इसको हल करते समय कॉमन लिया जाता है। क्या लिया जाता है? कॉमन। तो 4/4 की घात 5 हम यहाँ से कॉमन लेंगे तो यहाँ कितना बचेगा? 1 1 1। क्यों? तो हमारा 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? हम जोड़ देंगे 3 है, गुणे में जाएगा। वही काम यहाँ भी करेंगे। 3 की घात 5 कॉमन लेंगे तो कितना? गुणे 2 बार है 1 1 2, गुणे 2 हो जाएगा। यही काम हम यहाँ करेंगे तो हमारा हो जाएगा 6 की घात 5। और मैंने कॉमन क्या लिया? 6 की घात 5 लिया तो 1 1 1 1 कै बार? गुणे 4 बार। और नीचे हमारा 2 की घात क्या कॉमन होगा? 5, तो गुणे कितना? 3। ये देखिए आपके सामने रख दिया। कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए। 3 से 3 हम काट सकते हैं, 2 दूना 4 काट सकते हैं। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। अब देखिए मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? इस 4 की घात 5 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 की, देखिए यहाँ पे मुझे 2 की घात 5 के रूप में बनाना है, काटना है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2 की घात 5 और गुणे 2 की घात 5। क्यों? 2 की घात 5 गुणे 2 की घात 5। क्यों लिख सकता हूँ इसको? मैं ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक है, तो अगर मैं ऐसे लिख रहा हूँ इसको, ठीक है, ताकि काटने के लिए। और यहाँ कितना दिया गया है? 6 की घात 5 दिया गया है ना। क्या हुआ? 6 की घात 5 दिया है। 6 की, हाँ, अब इसको मैं लिख सकता हूँ। देखिए 2 तिहाई गुणनखंड बनना चाहिए आपका। तो 2 की घात कितना? 5 और गुणे 3 की घात 5, क्योंकि 2 तिहाई 6 हमारा हो जाएगा। नीचे यहाँ देखिए 3 की घात 5 दिया और क्या दिया? 2 की घात 5 हो गया बच्चों। तो देखिए 3 की घात 5 से 3 की घात क्या हो गया? 5 कट गया। और फिर क्या होगा? आप देख सकते हैं 2 की घात 5 से 2 की घात 5 क्या होगा? कट जाएगा। ठीक है, अब देखिए और यहाँ हमारा 2 1 बचा था। ये देखिए इसको 2 की घात 1 हम पहले लिख लेंगे, ये वाला हमारा बचा हुआ है। अब यहाँ आधार देखिए सेम हमको दिख रहा है, इसलिए गुणे में जो घातें होती हैं वो क्या हो जाती हैं? जुड़ जाती हैं। तो 5 5 10 और 10 1 11। फाइनली हमारा आंसर आया 2 की घात 11 आया। और इसके बराबर रखा क्या गया है? 2 की घात n। जब आधार बराबर तो घात बराबर, अर्थात n बराबर कितना? 11। फाइनली आंसर बिल्कुल ही सही 11 आंसर आया। शाबाश, बिल्कुल सही है। तो देखिए फिर आगे चलते हैं। तो देख लीजिए कहीं से भी कोई प्रॉब्लम हो तो हमको आप बताइए। ठीक है, चलें आगे फिर। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। देखिए बच्चों एक क्वेश्चन ये दिया गया है 12 प्लस अंडर रूट में दे दिया गया है। आप देखेंगे अंडर रूट में दिया है 80। कितना दिया गया है? 80 दिया गया है। ये देखिए 12 प्लस अंडर रूट में 80। ठीक है, अब हमें इसका आंसर लाना है तो हम कितना लाएंगे? ठीक है, 1 मिनट थोड़ा सा हम इसको चेक कर लेते हैं कहीं मिस्टेक तो नहीं है। यहाँ इसको 9 आप कर लो। ठीक है, कितना दिया है? 9 दिया है। 9 दिया है प्लस अंडर रूट में 80 दिया है। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आएगा? मैं आपके ऑप्शन में यहाँ मतलब लिख रहा हूँ। मैं देखिए ऑप्शन में आपको दे रहा हूँ 2 प्लस रूट 3। अगला आपका हो जाएगा रूट 3 प्लस रूट 2 हो जाएगा। और अगला आपका दिया है रूट 5 प्लस 2 दिया है। और अगला दिया है रूट 5 माइनस 2 दिया है। इसी 4 ऑप्शन में आपका एक ऑप्शन होगा। ये ऐसे ही हूबहू क्वेश्चन लगभग आपका पेड परीक्षा में पूछा गया था, इसलिए मैं आपको रिपीट करवा दे रहा हूँ। ठीक है, कैसे आएगा? तो करना कुछ नहीं है बच्चों, 80 दिया गया है तो 80 में हम करेंगे क्या? मैंने आपको बताया है कि यहाँ से 80 में जो दिया गया है पहले यहाँ से हम यहाँ 2ab का फार्मूला बना लेंगे। तो यहाँ हम इसको गुणनखंड करेंगे तो हम इसको लिख सकते हैं 80 को 20 चौक 80 लिख सकते हैं। अब यही 4 जब बाहर आएगा कितना रूप ले लेगा? 4 के वर्गमूल 2। यहाँ देखिए 2 आ गए, हो गया खत्म, हो गया। अब ऐसा करिए कि गुणा करने पर 20 आए और जोड़ने पर
9 आए। पाँच चौक है कोई ऐसी संख्या? 5 चौक 20 और 5 4 9, बिल्कुल। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा √5 और प्लस हो जाएगा कितना? √4। ठीक है। और देखिए इसके और इसका वर्ग हो जाएगा और इसके ऊपर क्या लगा हुआ है? वर्गमूल लगा हुआ। हम चाहें तो इसको ऐसे काट सकते हैं। ठीक है। तो हमारा जो फाइनली आंसर आएगा √5 और √4 का जो हमारा आएगा वो जाए कितना? 2, क्योंकि 4 का वर्गमूल होता है 2। हमारा जो आंसर आया वो किससे मेल खा रहा है? सी ऑप्शन से मेल खा रहा है। यही हमारा आंसर हो जाएगा। हमें a² + b² + 2ab का फार्मूला लगाने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है। तो चलिए फिर देखिए आगे चलते हैं।